गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो लिमिट में हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल तक कर लिया। तो लगभग मतलब लिमिट के जितने डिफरेंट मेथड हैं वो हम सब लोगों ने बताया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें लिमिट गिवन होगी और फंक्शन में कुछ अननोन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका सीपीपी का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट x tending to infinity x square plus 1 upon x plus 1 minus ax minus b is equal to 0. Find values of a and b. Find values of a and b if limit exists and finite. ये इक्वल टू 0 कह दिया गया तो अपने आप से, वरना लैंग्वेज में भी कह सकता था find value of a and b if limit x tending to infinity x square plus 1 upon x plus 1 minus ax minus b exist finite and 0. तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंपली बनाने की कोशिश करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म आ रहा है, तो पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x square plus 1 minus ax square minus ax minus bx minus b equal to 0. लिमिट की वैल्यू 0 पे, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 minus ax square minus a plus bx plus 1 minus b upon x. अब इन जनरल इस तरह के क्वेश्चन में ए और बी या जो भी अननोन होगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको लिमिट के कॉन्सेप्ट की तो जरूरत पड़ती ही रहेगी, और लिमिट के कॉन्सेप्ट को यूज करते वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है। तो अगर दोनों की डिग्री सेम नहीं हुई तो लिमिट दिक्कत, और अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होती तो प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होती तो x दैट इज इंफिनिटी डिनोमिनेटर में बच जाता, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता। लेकिन न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा है, अगर ऐसा हुआ तो न्यूमरेटर में x बच जाएगा, और अगर x बच गया तो लिमिट 0 नहीं होगी। तो सिंस लिमिट इज 0, सिंस लिमिट इज 0, सो 1 माइनस a 0। अगर 1 माइनस a 0 नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 नहीं हुआ, तो ये टर्म बचा रह जाएगा, और अगर ये टर्म बचा रह गया तो लिमिट इंफिनिटी आ जाएगी। लेकिन हमें लिमिट कितनी चाहिए? 0। तो अब आपके पास बचा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 माइनस b अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ डिवाइड बाय x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या आप इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है, लैपिटल रूल भी यूज कर सकते हैं। तो क्या यूज करते हैं? लैपिटल रूल भी यूज कर सकते हैं। लैपिटल रूल यूज किए तो माइनस a प्लस b, 1 प्लस b का डिफरेंस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। अब लिमिट पुट करेंगे, माइनस a माइनस b 0, b इज इक्वल टू माइनस a, दैट इज माइनस a और b की वैल्यू। इस तरह का आपको क्वेश्चन मिल सकता है जहां पे आपको फंक्शन दिया होगा, फंक्शन लिमिट के फॉर्म में दिया होगा, और फंक्शन में अननोन होंगे, लिमिट आपको गिवन होगी, वहां से आपको निकालना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इन ऑर्डर दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 x into 1 plus a cos x minus b sin x अपॉन sin क्यूब x में बी इक्वल टू, मतलब इस केस में भी आपको लिमिट कितनी गिवन है? इक्वल टू 1। मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, 1 एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट है, तो अब आपको a और b अननोन निकालना है। स्टॉप द वीडियो, टेक 3 to 5 minutes एंड कम बैक। तो आइए देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0। हमने आपसे कहा सिंपल मेथड से बना है,
या एल हॉपिटल रूल से बनाएं या एक्सपेंशन से। जनरली एल हॉपिटल या एक्सपेंशन ऐसे केस में ज्यादा, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, अभी x टेंडिंग टू जीरो, जीरो पुट करिए तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो बाई जीरो। तो इसमें हमने क्या किया, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो x इंटू वन प्लस a cos x माइनस b sin x अपॉन x क्यूब इंटू साइन x अपॉन x होल क्यूब। अब लिमिट अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो sin x अपॉन x हो जाएगा, और ये अभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म। अगर आप लिमिट एक फंक्शन में आधे पार्ट में यूज करते हो, आधे में नहीं यूज करते हैं, तो आधा बचा पार्ट फिर वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में होना चाहिए। अनडिफाइंड फॉर्म में अगर हो जा रहा है तो फिर आप आधे पार्ट में लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे फायदा हो जाएगा साइन क्यूब x से x क्यूब में करना हो जाएगा। तो ये पार्ट आपका वन हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो x इंटू वन प्लस a cos x, a cos x पे ब्रैकेट था, माइनस b sin x अपॉन x। अब इसके आगे या तो सिंपल मेथड, सिंपल मेथड में फिर ट्रिगो का यूज करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में x क्यूब है तो sin क्यूब चाहिए होगा, लेंदी पड़ जाएगा। तो या तो लैपिटल रूल से जाएं या एक्सपेंशन से जाएं। तो किससे जाना प्रेफर करेंगे, दोनों मेथड से। पहले लैपिटल रूल से, यूजिंग लैपिटल रूल की दो शर्त, पहली शर्त 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, पहली शर्त फुलफिल 0/0। दूसरी शर्त होती है डिफरेंशिएबल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएबल sin cos और x क्यूब डिफरेंस। तो यूजिंग लैपिटल रूल, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, इसमें प्रोडक्ट रूल, x का डिफरेंशिएशन 1 तो 1 प्लस a cos x माइनस x एज इट इज 1 का 0 माइनस a x sin x माइनस b cos x अपॉन 3x स्क्वायर। आप ध्यान से सुनिए, लिमिट हमको गिवन है 1, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तभी दिया है, और फाइनाइट 1 भी है। तो जब तक हमारी लिमिट आ नहीं जाती, बीच में कहीं भी डिटरमिनेट फॉर्म बनता है तो ही लिमिट अप्लाई करेंगे, और इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर नहीं बनता, अनडिफाइंड बनने लगता है, तो उसको इनडिटरमिनेट बनाना पड़ेगा। जैसे इस केस में लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो भी किए, डिनोमिनेटर जीरो, न्यूमरेटर 1 प्लस cos 0 1 तो 1 प्लस a माइनस 0 माइनस b। न्यूमरेटर बन रहा है 1 प्लस a माइनस b, और डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है। अगर इसको हमने इनडिटरमिनेट 0/0 नहीं किया तो लिमिट इंफिनिटी हो जाएगी, इसी स्टेप पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फाइनाइट अपॉन टेंडिंग टू जीरो इंफिनिटी। लेकिन लिमिट 1 लानी है, इसलिए जब तक फाइनाइट का केस ना आ जाए तब तक उसको इनडिटरमिनेट बना के ही रखना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर जीरो है, फॉर इनडिटरमिनेट, फॉर इनडिटरमिनेट फॉर्म, आप पहली बार है इसलिए लिख रहे हैं, इसके बाद नहीं लिखेंगे, बस ओरली इनडिटरमिनेट फॉर्म 1 प्लस a माइनस b जीरो होना चाहिए। क्यों, लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो पुट करेंगे तो ये 1 आएगा, ये a आएगा, ये जीरो। अगर ये 1 प्लस a माइनस b जीरो नहीं हुआ तो ये यहीं पर लिमिट इंफिनिटी दे देगा, लिमिट 1 चाहिए, इसलिए एक कंडीशन। अब जब हमने 1 प्लस a माइनस b जीरो कह दिया तो न्यूमरेटर भी जीरो, डिनोमिनेटर भी जीरो, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म अप्लाई अगेन लैपिटल रूल, 1 का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस a sin x माइनस a sin x माइनस a x cos x माइनस माइनस प्लस b sin x अपॉन 6x। अब लिमिट पुट किए, साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, ये जीरो, 0/0, तो हमें अब अलग से करने की जरूरत, कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं। अब इसके आगे या तो एक बार फिर लैपिटल रूल लगा दे या फार्मूला लगा दे। तो साइन x अपॉन x 1 तो माइनस a/6, साइन x बाई x माइनस a/6, x x कैंसिल, cos 0 1 माइनस a/6, sin x by x प्लस b/6 इज इक्वल टू।
मतलब -3a प्लस बी इक्वल टू 6, दूसरा कंडीशन। तो अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो बी भी कैंसिल, -2a इक्वल टू 5, a इक्वल टू -5/2, a इक्वल टू -5/2, तो b इक्वल टू 1 -5/2 -3/2। तो हमने क्या मेथड यूज किया, लेबिटल रूल। किसके आगे, यहां हमने एडजस्ट क्योंकि साइन क्यूब एक्स को बार बार डिफरेंशिएट करना थोड़ा भारी पड़ता है, तो हमने यहाँ साइन एक्स बाई एक्स को यूज कर लिया। लेकिन कभी किसी भी फंक्शन में अगर आप लिमिट कुछ पार्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ में नहीं कर रहे हैं, तो बाकी बचा पार्ट इंडिटरमिनेट। उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग आगे लेबिटल रूल करते चले, और चूंकि लिमिट फाइनाइट गिवन था इसलिए यहाँ पे इंफिनिटी आ गई थी, इसलिए बचने के लिए हमको न्यूमरेटर को जीरो कंडीशन, और फिर यहाँ पे हमने फार्मूला लगा लिया, या एक बार और लेबिटल रूल यूज करते थे, तुम्हारी मर्जी। अब यहाँ से इन दो से हमने लीनियर इक्वेशन यूज करते हुए हमने आपका ए बी निकाला। तो ये था हमारा पहला मेथड, जब हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया, लेबिटल। लेकिन कई बार इस क्वेश्चन में तो लेबिटल रूल ही ज्यादा प्रेफरेबल था, लेकिन कई बार लेबिटल रूल लगाने से क्वेश्चन की लेंथ बढ़ने लगती, जान करके आईटी क्वेश्चन डाल देता है, तो हमें एक्सपेंशन का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये देखना पड़ेगा हमको, कब एक्सपेंशन हमें हेल्प करेगा, कल हमें लेबिटल रूल हेल्प करेगा, तो जो हेल्प करेगा हम उसके साथ। तो आइए यहां से अब हम एक्सपेंशन के थ्रू चलते हैं, यूजिंग एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन में अगर यहीं पे शुरू कर देते तो साइन एक्स का एक्सपेंशन होल क्यूब करते वो भी भारी, अब इसमें एक्सपेंशन डिनोमिनेटर एक्सपेंशन से बन गया, तो ये स्टेप हमको बहुत हेल्प किया हमारी कैलकुलेशन को रिड्यूस करने है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स इंटू 1, चलो भी रहने देते हैं, 1 प्लस ए cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल प्लस कर्ली ब्रैकेट, फिर स्मॉल माइनस बी। अब एक्सपेंशन फार्मूले में तो एक्सपेंशन आपको यूज होना चाहिए, माइनस बी एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस, यहाँ गलती कर दे, इवन पावर जाता है 6 6 x पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस अपॉन x इज इक्वल टू 1। एक्सपेंशन फार्मूले को क्वेश्चन हमने आपसे कराए थे, एक्सपेंशन फार्मूले में यही होता है कि जिसका एक्सपेंशन होना हो एक्सपेंशन करिए। अगला स्टेप होता है कि उसको सिंपलीफाई करना, सिंपलीफाई करना मतलब x के टर्म एक साथ, फिर एक्स क्यूब के टर्म एक साथ, फिर एक्स स्क्वायर के टर्म एक साथ। तो अब जब हम लोग लिखेंगे तो दिस विल बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, x इंटू 1x प्लस ए, और यहाँ से x इंटू, यहाँ से आया 1, यहाँ से आया a माइनस 1 प्लस a माइनस प्लस प्लस या माइनस जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये x इंटू 1 तो ये x हो गया, अब आप देख भी सकते हैं x इंटू 1 x हो गया, यहाँ a इंटू x हो, a इंटू x इससे मल्टीप्लाई करेगा x क्यूब आ जाएगा इससे, तो x स्क्वायर का टर्म नहीं है, x क्यूब का टर्म है, x क्यूब का टर्म है, तो आपके पास यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस a अपॉन फैक्टोरियल, माइनस माइनस प्लस g अपॉन फैक्टोरियल 3 x क्यूब, फिर ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 5 हो जाएगा, तो प्लस a अपॉन फैक्टोरियल 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस b अपॉन फैक्टोरियल 5 x पावर प्लस अप टू इंफिनिटी अपॉन x क्यूब। अब इसकी वैल्यू 1 की है। अब देखिए जो भी हमारी बढ़ रही है डिग्री 1,
फिर डिग्री 3, डिग्री 5, इसके बाद हर टर्म में x का टर्म होगा और डिग्री ऑड की तरफ बढ़ता जाएगा 1, 3, 5, 7 इंफिनिटी। अब हम लोग को लिमिट 1 चाहिए, तो डिनोमिनेटर में x क्यूब है, डिनोमिनेटर में x क्यूब नहीं बचना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में x क्यूब बच गया या x का टर्म बच गया तो लिमिट समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी दे देगा। अब इसमें x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इसमें x पावर 5 है, तो अब भाई एलसीएम हटाना पड़ेगा अलग अलग, तो इसको हटाएंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बच जाएगा और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो लिमिट इंफिनिटी, बाकी कुछ भी फाइनाइट दे दे, पहला ही टर्म इंफिनिटी प्लस फाइनाइट इंफिनिटी। तो सिंस लिमिट इज 1, so 1 प्लस a माइनस b, क्योंकि अब लिमिट हटने के लिए x क्यूब से सबको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसे प्रॉब्लम नहीं है, इसे प्रॉब्लम नहीं है, इसमें डिनोमिनेटर में x बच जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में बच गया तो लिमिट इंफिनिटी आ जाएगी, लेकिन लिमिट इंफिनिटी नहीं लाना है, इसलिए इसको 0 करना पड़ेगा। अब इसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये टर्म तो आपका हो गया 0, तो अब इनको जब x क्यूब से डिवाइड करोगे तो माइनस a/2 प्लस b/6, x क्यूब कैंसिल, प्लस a अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस b अपॉन फैक्टोरियल 5 x क्यूब प्लस इसके आगे सभी में x का टर्म होगा, x का टर्म होगा, इसका मतलब लिमिट पुट करने पर सबके सब 0 हो जाएंगे। अब जैसे इसमें आपने किया तो माइनस 3a प्लस b/6 इस पर डिवाइड, या माइनस 3a प्लस b, ये आपका एक कंडीशन, पिछली बार भी यही कंडीशन है। तो ये क्वेश्चन अगर हम आप देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए लैपिटल रूल से कम कैलकुलेटिव था, एक्सपेंशन से थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन जब कभी हमारी मजबूरी होगी कि एक्सपेंशन ही हमको करना होगा तो फिर हमारी मजबूरी, तो इस बात का ध्यान रखना है, दोनों तरीके हमको याद है। तो एक्सपेंशन में क्या करना है, जो जो एक्सपेंडेड होंगे, एक्सपेंड लेंगे उन्हें एक्सपेंड कर देना, और फिर डिनोमिनेटर में भी हो सकता था, हम चालाकी करके sin क्यूब x नहीं तो वहां भी करना पड़ता, और फिर सेम मतलब फिर उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन, जैसे x के टर्म एक साथ, x क्यूब एक साथ, और फिर लिमिट एग्जिस्टेंस का बात में ध्यान रखते हुए कितना आ रहा है, क्या लाना है, क्या होने से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसे हटाना, मतलब जीरो करना या जो भी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 a sin x minus bx plus cx square plus x cube upon 2x square ln 1 plus x minus 2x cube plus x power 4 एग्जिस्ट करती है एंड इज फाइनाइट है, क्या है पता नहीं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी अननोन भी और लिमिट की वैल्यू भी निकालिए। तो क्वेश्चन लिखिए, स्टॉप अपने वीडियो को करिए और मैक्सिमम 5 मिनट, मिनिमम आप जितनी जल्दी कैलकुलेट करके फिर देखिए वो आपका सही था या कैसा था। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर हमको एल भी निकालना है, ए भी, बी भी, सी भी, 4 अननोन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट है, मतलब लिमिट इंफिनिटी नहीं आ सकती, और कितनी कही नहीं तो एल है, फाइनाइट है तो 0 भी आ सकता है, पता नहीं एल क्या होगा। तो जैसे ही हमने लिमिट पुट किया, साइन 0 0 0 0 0, तो न्यूमरेटर 0 0 0। अब हमारे पास दो ऑप्शन, इधर एक्सपेंशन फॉलो करें या लैपिटल, तो न्यूमरेटर नहीं लेकिन डिनोमिनेटर में ये जो दिस इंटू दिस है, तो जब हम लैपिटल रूल यूज करेंगे, आप मन करे तो करके देखिएगा, तो उसमें एक तो प्रोडक्ट रूल लगेगा और प्रोडक्ट में भी ln डिनोमिनेटर में भी, और उसके बाद फिर कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी बनने लगेगी, और फिर ln भी ऐसा नहीं कई बार, तो इसमें लैपिटल रूल जान के ही लगाया गया है कि लैपिटल रूल में आप लेंदी हो जाए और आप फंस जाए,
तो इस क्वेश्चन को अपन लोग एक्सपेंशन फॉर्म से ही ले जाना प्रेफर करेंगे। 0/0 है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। a sin x minus x cube by factorial 3 plus x power 5 upon factorial 5 minus x power 7 upon factorial 7 plus minus bx plus cx square plus x upon 2x square ln 1 plus x का एक्सपेंशन ln x plus ln of 1 plus x का एक्सपेंशन क्या होता है x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x power 4 by 4 plus dot dot up to infinity minus 2x cube। एक्सपेंशन कहता है कि सबसे पहले स्टेप पे आप एक्सपेंड करें, दूसरे स्टेप में सिंप्लीफाई करें। तो आइए फिर उसके बाद अपनी जो भी शर्तें होंगी वो लगाएंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग ए एक्स बी एक्स एक्स ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर टर्म इसमें नहीं प्लस सी एक्स प्लस एक्स क्यूब यहाँ है तो माइनस ए बाई 6 प्लस 1x प्लस क्योंकि इधर टर्म नहीं है सब इसी में है x अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x पावर 7 अपॉन 2x स्क्वायर इंटू x 2x क्यूब प्लस का माइनस 2x क्यूब ये कैंसिल 2x स्क्वायर इंटू माइनस x स्क्वायर बाय 2x पावर 4 ये और अगर अब इससे हम लोग x क्यूब कॉमन ले लें तो 2x पावर 5 कॉमन तो यहाँ कितना बचेगा 1/3 माइनस x बाई 4 यहाँ होता x पावर 5 x स्क्वायर बाई 5 माइनस। अब हमारी बारी आएगी प्रेजेंस ऑफ माइंड कह लो या लिमिट के कॉन्सेप्ट कह लो। तो सिंस लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइट अब डिनोमिनेटर में x पावर 5 जो है वो न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगी। अगर x पावर 5 कैंसिल नहीं हुई तो डिनोमिनेटर 0 बना रहेगा और 1/0 इन्फिनिटी तो ये खतरा करेगा क्योंकि अगर सबको एलसीएम को अलग अलग करेंगे 20/20 प्लस 20/20 तो न्यूमरेटर में x पावर 4 बचेगा। cx स्क्वायर अपॉन दिस करेंगे लिमिट अप्लाई करने पर अलग अलग करेंगे यहाँ x स्क्वायर यहाँ x क्यूब बच जाएगा x क्यूब है यहाँ पे बच जाएगा। तो अगर यहाँ पर एक स्टेप चलो एक स्टेप और कर लेते हैं x पावर 5 कॉमन लेते तो यहाँ 1 बचता यहाँ x स्क्वायर बचता इसके बाद आगे बचता। तो इसका मतलब फॉर लिमिट टू बी फाइनाइट a माइनस बी को 0 होना पड़ेगा c को 0 होना पड़ेगा माइनस a बाई 6 प्लस 1 को 0 होना पड़ेगा। अगर ये 0 नहीं हुआ तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी ये 0 नहीं हुआ तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी। अब ये सब जब 0 हो जाएंगे पहली बात तो a इज इक्वल टू b c is equal to 0 and a is equal to 6 a is equal to b is equal to 6 and c is equal to 0। अब ये 0 हो गया ये 0 हो गया ये 0 और ये x पावर 5 ये x पावर 5 कैंसिल हो गया l is equal to limit x tending to 0 न्यूमरेटर में आपके पास बचा a 1 upon factorial 5 minus x square upon factorial 7 plus dot dot up to infinity upon x power 5 cancel 2 into 1/3 minus x by 4 plus x square by 5 minus। अब लिमिट पुट करेंगे तो इसके आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे क्यों सभी में x होगा। इसके आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे क्योंकि इसके आगे के सारे टर्म में x होगा। तो आपके पास a की वैल्यू 6 into 1/120 whole upon 2/3 3/40 a is 6 b is 6
C is 0, L is 3/50। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको अननोन निकालने पड़ सकते हैं, जहां आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट कह लो, लव फॉर लिमिट कह लो, या प्रेजेंस ऑफ माइंड जो भी कह लो, ये आपको यूज करना पड़ेगा। जनरली हम एक्सपेंशन या लैपिटल रूल यूज करना प्रेफर करें। तो आगे बढ़े नेक्स्ट टाइप में, ये क्वेश्चन, लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर बी सच दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x स्क्वायर साइन बीटा x अपॉन अल्फा x माइनस साइन x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा। होमवर्क है, बना करके फौरन मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में ध्यान से, लेट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स पावर 2n माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 2n प्लस। एक्चुअली इस तरह क्वेश्चन देखने में आपको एक लिमिट दिख रही है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, लेकिन इस तरह में एक्स भी अपना रोल प्ले करेगा, तो कई बार हम लोग इसको डबल लिमिट भी कहते हैं, और इस तरह क्वेश्चन हमको मिलते भी हैं, तो अभी देखेंगे। तो इन नेचुरल नंबर है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब x लिमिट के लिए वेरिएबल नहीं है, लेकिन फंक्शन के लिए वेरिएबल है। अब जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो x पावर 2 इंफिनिटी, दैट इज x पावर इंफिनिटी। अब हमको मालूम है a पावर इंफिनिटी की वैल्यू a पर डिपेंड करती है। अगर a 1 से बड़ा है, अगर a 1 से छोटा है, अगर a की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है, अगर a की वैल्यू 0 है, तो बेस की डिपेंडेंसी से e टू पावर इंफिनिटी वैल्यू बदलता है। तो इस क्वेश्चन में बिना कहे इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं, इसमें n पे भी लिमिट है और x पे भी डिपेंड करें। अगर इसको हम देखें तो दिस कैन बी रिटन एज पावर की पावर पहले यूज करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x स्क्वायर पावर n माइनस 1 अपॉन x पावर n प्लस। ये क्वेश्चन में से आपको और बता दें, आइए मैरोन का क्वेश्चन है, और केवल इतना नहीं, उसने ये भी कहा है कि एफ एक्स फाइंड करिए, एफ एक्स और ग्राफ भी ड्रॉ करिए। खैर अभी देखेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग को केस लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया, तो अगर हम पहला केस ले एक्स स्क्वायर 0 से 1, तो सर आप केस क्यों ले रहे हैं? अभी हमने बताया कि अगर आपके पास a 0 है तो a टू पावर इंफिनिटी आपका 0, a अगर 0 से 1 के बीच में है तो a टू पावर इंफिनिटी आपका 0, a की वैल्यू अगर एग्जैक्टली 1 है तो a टू पावर इंफिनिटी आपका 1, a 1 से बड़ा है तो a टू पावर इंफिनिटी आपका इंफिनिटी। सारे 0 से पॉजिटिव केस, इसीलिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। तो इस वजह से a टू पावर a इक्वल टू 0 पर भी 0 दे रहा है, 0 से 1 पे भी 0 दे रहा है, इसलिए 0 से 1 पे हमने ये केस लिया। तो अगर एक्स स्क्वायर यहाँ से यहाँ लाई कर रहा है, इनइक्वालिटी आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -1 से, अब जब हम लोग चलेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी बेस 0 से 1 है तो a टू पावर इंफिनिटी 0 होता है। तो अगले स्टेप में वैल्यू पुट करेंगे, ये 0 से 1 है, दिस पावर इंफिनिटी विल बी 0, तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज माइनस। ये पहले केस, ये मिटा रहे हैं। अब आप दूसरा केस लोगे, जब x स्क्वायर की वैल्यू 1, दैट इज x की वैल्यू प्लस माइनस 1। यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू नहीं, x एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा है, और एग्जैक्ट अगर 1 है बेस, तो उसकी पावर चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, और चाहे इंफिनिटी हो, 1 होता है। तो fx is equal to limit n tending to infinity x square power n minus 1
एक्स स्क्वायर जीरो, तो फंक्शन की वैल्यू जीरो। थर्ड केस, अगर एक्स स्क्वायर 1 है, इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो एक्स लेस देन -1 और एक्स ग्रेटर, और आपका एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर पावर n -1 ऑन एक्स पावर n। अब जब लिमिट पुट करोगे तो इंफिनिटी -1 इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जिसकी वजह से इंफिनिटी आ रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर पावर 1 plus 1 upon, that is 1 minus 0 upon 1 plus 0, that is। तो आप यहां से कह सकते हैं कि एफ एक्स जो आपका आया वो आपका आया x लेस देन -1 1, x इक्वल टू -1 0, x की वैल्यू -1 से 1, x की वैल्यू -1 से 1 -1, x इक्वल टू 1 0, x ग्रेटर देन 1 ये फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन में लिमिट n पर थी, लिमिट के लिए वेरिएबल n था, x लिमिट के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट था, लेकिन उसके बावजूद x पे हमें डिपेंड होना पड़ा क्योंकि x बेस में जा रहा था। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। चलिए, क्योंकि हमने आपसे कहा इसका ग्राफ भी अब ड्रॉ ही कर दिया है, तो इसको मिटा करके यहाँ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस, ये आपका -1, ये आपका 1, x लेस देन -1, x लेस देन -1 0, इक्वलिटी नहीं है और वैल्यू यहाँ बराबर भी नहीं है, तो सर्कल x इक्वल टू -1 पे 0, तो यहाँ सर्कल आ जाएगा, -1 से 1 तक -1, तो सर्कल यहाँ पर भी, सर्कल यहाँ पर भी, x इक्वल टू 1 पे 0, तो ये आपका एफ एक्स का वैल्यू आया लिमिट से, जिसमें इन लिमिट के लिए वेरिएबल था लेकिन x भी कंडीशन में आया, इस तरह से आगे नोट कर लीजिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी nth रूट ऑफ 1 प्लस एक्स पावर n, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन गिवन है, n नेचुरल नंबर है, फाइंड एफ एक्स मतलब लिमिट निकालिए, also draw the graph, write the question, stop the video, take 3 to 4 minutes and then come back। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो दिस कैन रिटन एज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस x पावर n होल पावर 1 बाई n, x 0 तो 1 प्लस 0, और अगर x की वैल्यू 0 से 1 ली तो 0 से 1 तक में ये 1 से छोटा रहेगा। अभी जैसा केस देखे तो पहला केस x की वैल्यू 0 से 1 तक, x की वैल्यू जब हम 0 से 1 तक लेंगे तब तक ये 1 से छोटा रहेगा, 1 से छोटा रहेगा तो a टू पावर इंफिनिटी 0 दे देगा, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 0 और 1। अभी केवल इस पार्ट में, अब 1 प्लस 0 1, 1 पावर 1 बाई 0, दैट इज 1 पावर इंफिनिटी इज, जब एफ एक्स 0 से 1 है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड 1 है।
सेकंड केस जब आप लोगे x की वैल्यू 1, x की वैल्यू अगर आपने 1 ले ली तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 पावर इंफिनिटी 1, 1 प्लस 1 2, तो एफ एक्स is equal to limit n tending to infinity 1 plus 1 2 to power 1 by infinity. 2 to power 1 by infinity, that is 2 to power 0 1. यहाँ भी 1 आया, चलिए इनको अभी बाद में जब क्लब करेंगे तब देखिए। और तीसरा केस जैसे ही आप लोगे x ग्रेटर देन 1, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस x पावर n अपॉन 1 अपॉन n। अब जब लिमिट पुट करोगे तो ये आपका a1 से बड़ा है, e टू पावर इंफिनिटी इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी, इंफिनिटी पावर 0 मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, इसलिए अभी लिमिट पुट नहीं कर सकते। तो x पावर n जब कॉमन लिए तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और चूंकि x पॉजिटिव है तो बाहर 10 के साथ मॉड, तो 1 अपॉन x पावर n प्लस 1। अब लिमिट पुट करेंगे 1 अपॉन इंफिनिटी 0, ये आपका x आ जाएगा। इसका मतलब जो आपका एफ एक्स आएगा वो आपका आएगा 1 जब आप 0 से 1 तक जाएंगे, और x जब x की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे यहाँ भी 1 आ रहा है, x इक्वल टू 1 पे यहाँ लिमिटिंग वैल्यू बराबर है। इसका मतलब ग्राफ में सर्कल नहीं बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, x 0 पे 1 है, 1 पे 1 है, फिर y इक्वल तो यहाँ पर भी डबल लिमिट। और कई बार अब जैसे इसी में कहता था कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 निकालो, x टेंडिंग टू 1 पे लिमिट x टेंडिंग टू हाफ निकालो, इसमें कई बार जो है डबल लिमिट भी कह देता है। अभी अगले क्वेश्चन में वैसे ही इसमें डबल लिमिट भी कह सकता है, लिमिट x टेंडिंग टू हाफ, लिमिट x टेंडिंग टू हाफ का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1, 0 माइनस तो जा ही नहीं सकते, कंडीशन ही नहीं। लिमिट x टेंडिंग टू 2, लिमिट x टेंडिंग टू 3, तो डबल लिमिट भी कर सकता था। और जब पूरा फंक्शन ही पूछ लिया तो फिर आपको, लेकिन कई बार आपको फंक्शन लिख करके फिर लिमिट डबल लिमिट खुद ही पूछ लेता, आपको पूरा फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं रहती। आइए देखते हैं क्वेश्चन वैसा भी फिर आगे। क्वेश्चन में आपको आ गया एफ एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी tan ऑफ पाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पावर n sin x x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पावर n, ये आपको एफ एक्स गिवन है। देन फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब आपके पास है केवल आप एक्सटेंडिंग टू 0 देखें या सर पूरा ही निकाल लेते, तो ये तुम्हारी मर्जी, बनाइए, स्टॉप द वीडियो एंड डू योर। तो देखिए यहाँ पर हमने आपसे कहा एक्सटेंडिंग टू 0 पे ही केवल दिख रहा है, तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट जाना पड़ेगा, क्या डायरेक्ट ही मिल जाएगी। तो देखिए x टेंडिंग टू 0 प्लस रखेंगे, तो 0 प्लस का मतलब 1 के साथ कुछ ऐड हो रहा है, तो बेस 1 से बड़ा हो जाएगा, बेस 1 से बड़ा हो जाएगा तो a टू पावर इंफिनिटी इंफिनिटी देगा। और x टेंडिंग टू 0 माइनस में 1 प्लस x 1 से छोटा हो जाएगा, a टू पावर इंफिनिटी 0। तो 0 के अबाउट ये फंक्शन इंफिनिटी 0 पे अपनी वैल्यू ड्रास्टिकली चेंज कर रहा है, इसलिए हम इस फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेगी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के थ्रू जाना पड़ेगा। या दूसरा तरीका है आप पूरा का पूरा फंक्शन यूज करें, पूरा आप कहा नहीं है तो ऑब्वियसली, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस दैट इज RHN, RHN लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी tan पाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पावर n sin x अपॉन x स्क्वायर। तो पहले हम x टेंडिंग टू 0 प्लस x की वैल्यू पुट करने से पहले लिमिट
n को ऑपरेट करें। तो 0 प्लस का मतलब ये 1 से बड़ा, e टू पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस एनीथिंग इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस एनीथिंग इंफिनिटी, मतलब x प्लस 1 पावर n से डिवाइड करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी tan ऑफ pi x स्क्वायर अपॉन 1 पावर n प्लस sin x अपॉन x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 पावर n। अब लिमिट पुट करोगे समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, तो अब आपके पास बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ये 0 sin x अपॉन x sin x, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस sin 0 इज 0, तो राइट हैंड लिमिट इज 0, राइट हैंड लिमिट इज 0, राइट हैंड लिमिट इज 0। हम इसी में मिटाई देखेंगे, आप फिर से करिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, अब 0 माइनस का मतलब x की वैल्यू नेगेटिव है, तो 1 प्लस समथिंग 1 से छोटा, तो इसी स्टेप पे हमारा लिमिट अप्लाई हो जाएगा, तो हमें एक स्टेप डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। e टू पावर इंफिनिटी 0, e टू पावर इंफिनिटी 0, तो ये 0 हमारे पास बचेगा tan पाई x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा, तो पाई से मल्टीप्लाई किए इनटू पाई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज पाई and right hand limit is 0. Left hand limit is not equal to right hand limit. Hence limit does not exist. Hence limit does not exist. Left hand limit is pi. Right hand limit अभी निकाले थे 0. कैसे? यहाँ पर tan थीटा अपॉन ये और ये सेम होना चाहिए, लिमिट पुट करने पे ये और ये 0 आना चाहिए, तो ये आपका 1 हो गया। इनटू पाई अलग से आपने किया था, तो यहाँ पर पाई आपका आंसर। तो let fx is equal to limit n tending to infinity cos of pi x minus x power 2n into sin of x minus 1 upon 1 plus x power 2n plus 1 minus x power 2n, then find limit x tending to 1 fx, find limit x tending to 1 fx। तो एक क्वेश्चन और था, दूसरा क्वेश्चन ये आपके होमवर्क है, कंप्लीट करते ही अपना ये लेक्चर आपको बना के भेजना है। तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। लिमिट खत्म हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट